पढ़ेंगे और खबर आपको महाराष्ट्र की बताते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक चलती बस अचानक आग का गोला बन गई। इस अग्निकांड में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 6 लोग पूरी तरीके से झुलस गए हैं। लेकिन इस बस अग्निकांड को लेकर पुलिस ने ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिससे लेकर हर कोई संदिग्ध है। और ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे सैलरी के चक्कर में इस बस ड्राइवर ने 4 लोगों की जान ले ली। सैलरी में कटौती होने की वजह से इतना गुस्से में था कि आग लगाने के लिए उसने बेंजीन केमिकल भी खरीदा और सैलरी को लेकर कर्मचारी से विवाद भी हुआ था और बस में आग लगने से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल 6 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ हो रही है और पूछताछ में उसने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। बीच सड़क पर धू-धू कर जलती बस से कूदते आग में लिपटे लोग। ये दर्दनाक और खौफनाक तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे से आई हैं, जहां एक मिनी बस में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद लोग चलती बस से कूदकर अपनी जान बचाते दिखाई दिए। इस घटना को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई, दिमाग सुन्न हो गया। राहगीर जब तक समझ पाते तब तक लोगों से भरी बस आग का गोला बन गई। देखिए सीसीटीवी में कैद ये वीडियो, कैसे एक ट्रक के पीछे सफेद रंग की मिनी बस आ रही है। सड़क पर सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, तभी मिनी बस सड़क किनारे रुकती है। पूरी बस सवारियों से भरी नजर आ रही है। कुछ ही देर में बस चलने लगती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही बस रफ्तार भरना शुरू करती है, 2 शख्स बस का गेट खोलकर सड़क पर गिर पड़ते हैं। बस और आगे बढ़ती है और बस से कूदने वालों की संख्या भी। अब तक बस से आग की लपटें भी झांकने लगती है। पलक झपकते ही बस पूरी तरह से आग का गोला बन जाती है। अब बस में सवार करीब 4 लोग निकलने के लिए झटपटाते रह जाते हैं। आनन फानन में दमकल की टीम पहुंची और पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश करती है। तभी बस में पीछे की सीट पर बैठे कुछ लोग नजर आते हैं, जो अब राख का ढेर बन चुके हैं। दर्दनाक मौत, भयावह मंजर, आग का गोला बनी बस कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस बात का खुलासा खुद पुणे की पुलिस ने किया है। बताया जा रहा है कि आग का गोला बनी ये बस पुणे की एक निजी कंपनी में लगी थी। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर जनार्दन हंबलदेकर ने खुद ही बस में आग लगाई थी। सैलरी में कटौती किए जाने से ड्राइवर नाराज था। उसने ज्वलनशील पदार्थ बेंजीन खरीदा था, साथ में बस पहुंचने वाला एक कपड़ा भी रखा था। जैसे ही बस पुणे के हिंजवड़ी के पास पहुंची, उसने माचिस जलाई और कपड़े में आग लगा दी। आग लगने के बाद आरोपी ड्राइवर जनार्दन भी घायल हो गया, लेकिन बस में आग लगाने के बाद ड्राइवर बस से कूद गया। फिलहाल आरोपी ड्राइवर का इलाज जारी है। प्लॅन करून आगपेटी लावून त्याने तो ब्लास्ट घडवून आणलेला आहे, ज्या ब्लास्टमध्ये 4 लोक हे मयत झालेले आहे। यामध्ये गुन्हा दाखल करायचं प्रक्रिया सुरू आहे। आरोपी मेडिकल कस्टडी मध्ये आहे, तो इंजर्ड आहे। वहीं बस में सवार 6 से ज्यादा कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जबकि अग्निकांड में 4 कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि उपचार के बाद आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी होगी और उससे कड़ी पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मीनाक्षी हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, जिस तरीके से सनकी ड्राइवर की करतूत सामने आई है, उसकी मानसिकता को लेकर वाकई में सवाल खड़ी करती है कि कैसे सिर्फ वेतन कटौती को लेकर कोई किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। बिल्कुल मोनिका, और अब देखिए जो पुलिस आयुक्त है विशाल गायकवाड़, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वेतन, टेंशन और इसी वजह से उसने ये इस तरीके की हरकत की है। अब ये जांच का विषय है, क्योंकि जो ड्राइवर है वो खुद भी झुलसा था और ड्राइवर का भी इलाज चल रहा है। इसके बाद उससे पूछताछ भी की जाएगी कि आखिरकार इतना बड़ा कदम उसके द्वारा जो उठाया गया, क्या उसके लिए उसने पहले से जो बेंजीन नाम का क्लीनर में यूज होने वाला केमिकल होता है वो खरीद करके रखा हुआ था, और किस तरीके से वो ये सब कुछ प्लानिंग कर रहा था। क्योंकि इसमें बताया ये भी जा रहा है कि जो दिवाली बोनस था वो भी
उसे नहीं मिला था, उसकी सैलरी में कटौती हुई थी, कुछ जो कर्मचारी थे कंपनी के उससे वो परेशान चल रहा था, यानी एक लंबा दौर था और उस लंबे दौर के बीच में कितनी लंबी साजिश थी, ये सभी अब जांच का विषय है। विशाल गायकवाड़ पुलिस आयुक्त की तरफ से ये कहा गया है कि अब पूरा पूछताछ उससे होगी और जो सच है वो निकल करके इस पूरी घटना का सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई थी वो अपने आप में भयावह थी और हर कोई यही सोच रहा था कि अचानक से शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से ये हादसा हुआ और इसी वजह से ये मिनी बस में आग लग गई है। लेकिन ये सब कुछ एक षड्यंत्र का हिस्सा था और षड्यंत्र के तहत सब कुछ किया गया था। अब ये भी देखना होगा कि जो आरोपी है, जो बस का ड्राइवर था, क्या उसके अलावा भी कोई व्यक्ति उसमें शामिल था या उसके अलावा। ठीक है मीनाक्षी, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अब अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर बताएंगे राजधानी दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। जज के सरकारी बंगले में कुछ दिनों पहले आग लग गई थी। इस दौरान जज घर से बाहर थे। परिवार वालों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया। जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची तो घर में भारी मात्रा में कैश बरामद होता है। इस घटना से न्यायिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। ये मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को दखल देना पड़ा और फिर जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला दूसरे हाईकोर्ट में कर दिया गया है। इस मामले को आज दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने भी उठाया गया था। एक वकील ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच के सामने इस मुद्दे को उठाया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और कैश भारी मात्रा में मिला है। लेकिन आप देखिए इन ग्राफिक को जरा गौर से देखिए। जस्टिस यशवंत वर्मा, जज के घर में आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है क्योंकि परिवार वाले बुलाते हैं और जस्टिस अपने घर पर नहीं होते हैं, लेकिन घर से भारी मात्रा में कैश मिलता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब संज्ञान लिया है और वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा पर एक्शन तय माना जा रहा है। हालांकि तबादला हो चुका है, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि सिर्फ तबादले से काम नहीं चलेगा, इस पर एक्शन होना चाहिए क्योंकि गंभीर मसला है। इस पर जांच होनी चाहिए और जांच से पता लगना चाहिए कि आखिर इतनी भारी संख्या में इतना भारी जो कैश है वो कैसे आता है। और ये सब कुछ आपको बता दें, ये तब पकड़ में आता है जब जस्टिस अपने घर पर नहीं होते, यशवंत वर्मा की मौजूदगी नहीं होती है, उनके घर में अचानक से आग लग जाती है। परिवार के लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, टीम वहां पर पहुंचती है, आग बुझाने का काम होता है और इसी दौरान चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। और